हेलो स्टूडेंट, तो ये है मेरे पास आपका क्लास 9th का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर दिखाने वाली हूँ। आपको इस पूरे पेपर को अच्छे से रट लेना है, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए गाइस, तो आप एक वेबसाइट है सोच स्टडी नाम की, आपको उसे सर्च करना है, आपको वहाँ पे ये पेपर का PDF मिल जाएगा। तो गाइस, हम बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो सेक्शन ए है, तो वो उसमें जो पैसेज आते हैं हम उनको पढ़ते समझते और उसका सॉल्यूशन में मैं आपको बताती हूँ। तो पहला पैसेज है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। तो आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। जो मानवीय सहयोग है उसके लिए न्यू आविष्कार हो रहे हैं। दी साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। और इन सभी वैज्ञानिक आविष्कारों की शुरुआत कब हुई? जब प्रौद्योगिकी क्रांति 1789 के बाद। विद इन दिस 200 ईयर्स, इन 200 सालों में साइंस हैज़ मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। साइंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस की है। द एरोप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस। तो इसी में से एरोप्लेन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है साइंस का डर्निंग द मॉडर्न एज। इट इज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार। यदि आपको जल्द से जल्द बहुत दूरी तय करनी है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा माध्यम है एरोप्लेन। एंड एरोप्लेन रिसेम्स अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप। तो एरोप्लेन क्या होता है? एक वर्ड की शेप का होता है और वर्ड की तरह ही होता है। जिस तरह वर्ड स्काई में उड़ती है उसी प्रकार एरोप्लेन भी स्काई में उड़ता है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर्स एंड अ केबिन फॉर द पायलट। और इसके अंदर पैसेंजर्स के लिए सीट्स होती है और पायलट के लिए केबिन होता है। और जो पायलट का केबिन होता है, दिस केबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट। इस केबिन को हम कॉकपिट कहते हैं। इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क्ड बाय पेट्रोल। और जो एरोप्लेन होता है उसका इंजन जो होता है वो कार्य किस तरीके से करता है, किससे करता है? तो पेट्रोल से करता है। इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ मेटल। और ये पूरा का पूरा किससे बना होता है? धातुओं से बना होता है। एंड कैन फ्लाई एट वेरी हाई स्पीड। और ये बहुत तेज गति से उड़ सकता है। और उड़ने से पहले बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस टू गेदर स्पीड। जहाँ से उसे उड़ना होता है उससे कुछ दूरी पहले जहाँ वो रनवे में थोड़ी देर दौड़ता है। देन इट सडनली होप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ। और कुछ देर बाद वो अचानक से अर्थ से स्काई में उड़ जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसका गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी 1789। सेकेंड, द केबिन फॉर द पायलट इज अ कार्डा। तो जो पायलट का केबिन होता है हम उसे क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। एन एरोप्लेन हैज़ अ इंजन दैट इज वर्कड बाय। जो एरोप्लेन का जो इंजन होता है वो किससे काम करता है? वो काम करता है पेट्रोल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितने भी हमें ऑप्शन दिए उसमें सबसे ज़्यादा तेज गति से आने जाने का सशक्त माध्यम क्या है? तो एरोप्लेन है। वी आर लिविंग इन दी। तो गाइस आपको पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में इसका आंसर दिख रहा है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। तो अब गाइस आपका सेकंड पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका ये सेकंड पैसेज है, मेरी क्यूरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश साइंटिस्ट इन हिस्ट्री टुगेदर विद हर हस्बैंड पियरेस। सी डिस्कवर्ड रेडियम एंड एलिमेंट वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग कैंसर। तो जो मेरी क्यूरी है वो इतिहास की बहुत ही जानी मानी साइंटिस्ट है। टुगेदर विथ हर हस्बैंड, उन्होंने अपने पति के साथ पियरे के साथ रेडियम की खोज की। जो रेडियम तत्व है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो कैंसर के उपचार में उसका यूज़ होता है। एंड स्टडी यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव तत्व। और उन्होंने यूरेनियम और जो अन्य रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके बारे में भी पढ़ाई की। पियरे एंड मैरीज हैड एन एकेम्बल कोलेब्रेशन। उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण एक साथ मिलकर ये सारे कार्य किए। मैरी वॉज बोर्न इन 1867 इन वॉर्सो। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1867 में वॉर्सो में हुआ था, जो कि पोलैंड में है। वियर हर फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। जहाँ पर उनके पापा भौतिकी के प्रोफेसर थे। एट एन अर्ली एज सी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ कोशल पर्सनैलिटी। और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना जो दिमाग है उसकी जो कितनी ब्रिलियंट है वो दिखा दिया था। और उनकी जो नए नए आविष्कार करने की खोजें हैं
उस पर्सनैलिटी को उन्होंने दिखा दिया। हर ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग प्रोमेटेड हर टू कंटिन्यू विथ हर स्टडीज़। उनकी इस ब्रिलियंट माइंड और कौशल पर्सनैलिटी को देखकर उन्होंने तय किया कि मैं हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाऊंगी, यानी अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन के बाद और स्टडी करूंगी। सी बिकम डिसग्रेंटेड हाउएवर व्हेन सी लर्न दैट यूनिवर्सिटी इन वॉर्सो वाज क्लोज टू वुमेन। जब उन्हें पता चला कि जो वॉर्सो की यूनिवर्सिटी है वो वुमेन्स के लिए बंद है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चय किया कि वे हायर एजुकेशन के लिए कहीं और जाएंगी। तो सी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड इन 1891 और फिर वो 1891 में सॉर्बन गई और वहाँ की फ्रेंच यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वेयर सी अर्नड हर मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, वहाँ पे उन्होंने क्या कमाया, यानी क्या पाया, मास्टर डिग्री प्राप्त की और डॉक्टरेट इन फिजिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड मेरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम? तो अ यूनिवर्सिटी इन सॉर्बोन। व्हाट वाज मैरीज फादर? तो इसका आंसर आ जाएगा अ प्रोफेसर। मैरी ब्लैंक्स लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर दी सॉर्बोन। तो पोलैंड छोड़ के क्यों गई? जब बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला इतनी कम एज में, तो फिर उन्होंने निश्चय किया, इसलिए वो आगे जाके सॉर्बोन की फ्रांस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की। मैरी क्यूरीज डॉक्टर वॉज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन? तो कैंसर स्टडीज आ जाएगा इसका आंसर। राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड डिस्कवर। तो इसका आपको नाउन बताना है डिस्कवर का। तो आपका सेक्शन बी है राइटिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल टू इट। तो आपको इसके नोट्स, समरी और टाइटल बताना है। तो बायोगैस इसका टाइटल हो जाएगा गाइस। तो आप देख सकते हो इस पूरे पैसेज आपको बायोगैस के बारे में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। द मेजर कॉन्स्टिट्यूटिंग मीथेन। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक degradation of animal waste, sometimes plant waste in the presence of water. Anaerobic degradation means breakdown of organic matter by bacteria in the absence of oxygen. Biogas is non-polluting, clean and low cost fuel. तो ये सारा पैसेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके नोट्स बनाने हैं। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। यू आर निशी कौरव स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एंड एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे अपने छुट्टी के अवकाश के लिए एप्लीकेशन लिखना है गाइस। और इसी के और में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, यू आर आरव प्रिहर रिसाइडिंग एट N32 नेहरू कॉलोनी देवास, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 500 फॉर परचेसिंग सम बुक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पिताजी को आपका नाम यहाँ पे जो दिया है आपको वही अपने एप्लीकेशन उसमें लिखना है, आरव प्रिहर, और आपके फादर को रिक्वेस्ट करनी है कि वो मुझे 500 रुपये भेजे क्योंकि आपको बुक खरीदनी है। राइट एन ऐसे ऑन दी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। एन इंडियन फेस्टिवल, वंडर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, माई हॉबी। और गाइस मैं आपको फिर से बताती हूँ, यदि आपको इस पूरे पेपर का PDF चाहिए तो आपको स्टडी सोच वेबसाइट को सर्च करना है, आपको वहाँ पे ये इसका पूरा PDF मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। सेक्शन सी आपका आता है ग्रामर का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको जितने भी दिए उसमें से 5 करने हैं। ब्लैंक सनराइज इन द ईस्ट, तो गाइस इसका आंसर जाएगा द सनराइज इन द ईस्ट। आई डिड नॉट बाय ब्लैंक्स मैंगोज, तो जहाँ पे डिड नॉट आ जाते हैं वहाँ पे आप क्या लगा देते हो, नेगेटिव जहाँ सेंटेंस जाते हैं सम और एनी दिया तो आपको एनी लगा देना है। ही इज इंजीनियर, तो इसका आंसर जाएगा एन। वी ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो वो यस्टरडे गए थे यानी भूतकाल हो गए, तो इसका आंसर जाएगा वेंट। देयर इज नॉट ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, तो वाटर इन द पूल को आप क्या गिन सकते हो गाइस, नहीं गिन सकते हो। तो मच दे ब्लैंक्स कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दे के साथ हैज़ और हैज़ वहाँ लगता है जहाँ एक वचन होता है और हैव वहाँ लगता है जहाँ द्विवचन होता है या बहुवचन होता है। तो दे इज बहुवचन, तो इसमें जाएगा हैव। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है डू एज डायरेक्ट यानी 5। तो गाइस तो आप देख सकते हो आपको इसमें से 5 करने डू एज डायरेक्ट है। योर पेन ही वर्क वेरी हार्ड, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज दिस सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अजय इज इल, ही इज नॉट कम टू स्कूल टुडे, कंबाइन दिस सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो गाइस इसका आंसर आपको पता ही होगा, या फिर आपको आंसर चाहिए तो आपको स्टडी सोच ऑनलाइन वेबसाइट में जाना है, आपको वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। सेक्शन सी आपका आता है लिटरेचर यानी कि क्वेश्चन 9 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है,
Where did Tommy find the book? In the library, in the house, in the Margie house, in the friend house. We can make friends with mind if we are true, respectful, honest, strong. What did the grandmother give to Kezia when she was sobbing? A clean hanky, a chocolate, an ice cream, and a toy. Who is the author of the lesson My Childhood? APJ Abdul Kalam, Catherine Mansfield, Isaac Asimov, Devoth Cowley. What did Eileen want spread through her music? Message of love, peace, and happiness. Music is not difficult. Music is not difficult for deep people. Deep people can learn music. What is bliss for the poet? The poem Rain and Roof. Bathing in the rain, getting a lot of money, going to an office in rain, lying on the bed in the joyful mood. क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको पैसेज दिख रहा है, उसी पैसेज में से आपको आंसर निकालने हैं। वाई What did Einstein not learn to speak? What did Albert's classmates call him? जब अल्बर्ट आइंस्टीन उनके क्लासमेट्स उन्हें क्या बुलाते थे? जीनियस, डल, ब्रदर, बोरिंग। तो इसका आंसर गाइस आपको इसमें दिख जाएगा यदि आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। What did Einstein love to play with? Plastic toys, mechanical toys, friend. तो गाइस इसका आंसर तो कोई भी बता देगा, मैकेनिकल टॉयज। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पोएम को पढ़ना है, फिर इसके आंसर देने हैं गाइस। तो ये जो पोएम है आप ही के लेसन जितने भी आपने पढ़े, जो सिलेबस था उसी के हिसाब से आइए, तो उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। द अपोजिट ऑफ वर्ड ब्लेसेज। तो गाइस इसका आंसर आपको बताना है। वेयर डू शेडोज हाउएवर? ऑन पिलो, ऑन स्टेरी सेपियर्स, ऑन रेनी टीयर्स। क्वेश्चन में 11 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें से आपको 6 करने गाइस, 7 में से आपको 6 करने हैं। क्वेश्चन में 12 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको इसमें से 2 करने। व्हाट शुड वी डू मेक फ्रेंड्स विथ द विंड? वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। क्वेश्चन में 13 है, आपको इसमें से भी 2 करना है। और क्वेश्चन में 14 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन 17 वर्ड्स यानी 2 करना है। How does Tommy describe the old kind of school? What does the world remember? Einstein is a world citizen. Why did Abdul Kalam want to leave Rameshwaram? What did his father say to this? What do you think his words mean? क्वेश्चन में 15 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो आपको सेंट्रल आइडिया रेन एंड ऑन द रूफ। What are the things the wind does it poem? What does the poet say? Wind God winnows. आपका क्वेश्चन में 16 व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसिप्लिन रिमेंबर दैम? और वेयर आर द प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस? व्हाई आर दे प्रीसियस? तो गाइस आपका ये पूरा का पूरा पेपर है हाफ ईयरली एग्जाम का, जो कि आपका 80 मार्क्स का आता है। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।